मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी और माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महोदया डॉक्टर बंजू बागवार जी भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आज के राज्य स्तरीय समारोह में साइकिलों का वितरण जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं छात्राएं उन्हें किया जाएगा। एक तरीके से आप ये मानिए कि इन साइकिलों के माध्यम से उनके सपनों को नई गति मिलेगी, नई उड़ान मिलेगी और कल 9 मार्च को समूचे प्रदेश में 1,51,000 साइकिल्स विभिन्न जिलों और ब्लॉक्स पर वितरित की जाएंगी। कुल 7,31,163 बालिकाओं को ये साइकिल्स 2022-23 और 23-24 के लिए। उसके साथ ही होगा महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 के लिए पुलिस वाहनों की रवानगी का कार्यक्रम और इस पुलिस बेड़े में ये शामिल होने वाले वाहनों के साथ ही होगा एम्बुलेंसेस की रवानगी का कार्यक्रम। राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता की हर आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसीलिए ये समूचे स्वास्थ्य संघ को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है और आज के इस सुअवसर पर यहाँ एम्बुलेंसेस को भी रवाना किया जाएगा। Yeah.
नीरू मैडम है, आप हमको लिखवा दीजिए। मैं आपको क्या बताऊं मेरे को? माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी हमसे वर्चुअल आज की इस समारोह से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर, आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से और स्वागत और अभिनंदन के इन क्षणों में अब हम तैयार है आज के इस उत्सव को और भी सुंदर रंग प्रदान करने के लिए। और सर्वप्रथम सर सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं आज के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले साइकिल वितरण के लिए अनुमति देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 8वीं कक्षा पास कर चुकी है छात्राएं, उन्हें ये 50 साइकिल्स आज के इस समारोह में प्रतीकात्मक रूप से वितरित की जा रही है और कल 9 मार्च को समूचे प्रदेश में 1,51,000 साइकिल्स का वितरण किया जाएगा। और आज यहाँ समारोह स्थल पर हमारे साथ मौजूद है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के साथ ही गजेंद्र सिंह खीवसर जी, माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय मंत्री महोदय मदन दिलावर जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया डॉक्टर मंजू वाघमार जी। और हम देख रहे हैं ये उत्सव के क्षण और ये बालिकाएं, इनके चेहरों पर मुस्कान और ये साइकिल्स के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें सिग्नल देते हुए रवानगी का। आप सभी की तालियों का उद्घोष यहाँ समारोह स्थल पर हो और हम सभी अपनी खुशी भी जाहिर करें। 2,60,000 बालिकाओं को आज तक साइकिल वितरण किया जा चुका है और वर्ष 2022, 23, 24 के लिए कुल 7,31,000 बच्चियों को साइकिल्स दी जाने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें रवानगी का ये सिग्नल देते हुए हरी झंडी दिखाते हुए 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये सुअवसर। एक के बाद एक बच्चियां ये साइकिल्स लेकर यहाँ से जाती हुई और ये 50 बच्चियों को आज के समारोह में ये साइकिल्स वितरित की जा रही है। साथ ही हम मीडिया कर्मियों से अनुरोध करें कृपया बच्चियों को
आराम से निकलने दीजिए। आप प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स से हमारी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पीछे हो जाएं, जिससे बच्चियां साइकिल के साथ आसानी से यहां से शीघ्रता से निकल सकें। पीछे स्कूटी है, साइकिल। और 8वीं कक्षा की इन छात्राओं को, ये 50 छात्राओं को आज के समारोह में साइकिल्स वितरित की गई है। और आप पीछे देख रहे हैं स्कूटी पर बच्चियां जो प्रदेश में चल रही है, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना और देव नारायण स्कूटी वितरण योजना, वो बच्चियां भी यहाँ पर स्कूटी के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल जुड़े हैं और सीएमआर से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। यहाँ समारोह स्थल पर हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह खेमसर जी और श्रीमान मदन दिलावर जी, माननीय मंत्री महोदय, और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया, राज्य मंत्री महोदया डॉक्टर मंजू वाघमार। और महिला सुरक्षा जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसी को पुलिस महानिदेशक यूआर साहू जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है, कृपया आप भी आज के इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन कीजिए, आगे आइए। और अब 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन जो है, उनके पुलिस वाहनों को रवाना किया जा रहा है। इन सभी से आग्रह है कि ये पुलिस बेड़े के वाहनों को रवाना करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने की घोषणा की गई थी और अब 1090 के साथ ही ये वाहन पुलिस बेड़े में शामिल किए गए हैं। 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और ये 25 वाहन जो कई तरह की प्रणालियों से लैस है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन्हें रवाना किया जा रहा है। और ये प्रदेश के अलग अलग जिलों में उक्त वाहनों को आज रवाना किया जा रहा है। ये वाहन अजमेर, अलवर, अलीगढ़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, दीघ, भरतपुर, डीडवाना, कुचामन, टूरू, इन सभी जिलों के लिए इन पुलिस वाहनों की रवानगी। महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हो। प्रदेश के सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन और इसके साथ ही आज के समारोह से 25 वाहनों की, पुलिस वाहनों की जो विभिन्न प्रणालियों से लैस है, इनकी रवानगी यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार इस सौगात के लिए महिलाओं को। एक बार फिर हम जो तमाम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज पीछे की ओर लाइन अप हो जाइए, जिससे वाहनों को सुगमता पूर्वक ये निकल सके वाहन और आपके लिए भी बेहतर कवरेज हो सके। इस सौगात के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और एक के बाद एक ये 25 पुलिस वाहनों की रवानगी आज के इस राज्य स्तरीय समारोह से यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से।
माननीय से पुनः हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से कि अब एम्बुलेंस सेवा योजना 108 की एम्बुलेंसेस को कृपया आप हरी झंडी दिखाने का कष्ट करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपातकालीन कोई भी केस हो, समुचित चिकित्सा सुविधा मरीजों को मिले, इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार 108 एम्बुलेंस योजना 2008 और 9 में धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था और आज ये 40 एम्बुलेंसेस का बेड़ा इसमें शामिल किया गया है। तकरीबन 989 एम्बुलेंसेस का बेड़ा अब राजस्थान में हो गया है, जो प्रदेश की अलग अलग कोनों को कवर करेगा। एक बहुत ही विहंगम मनोरम दृश्य आगे बढ़ते हुए राजस्थान का हम यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर देख पा रहे हैं। एक दीप्त मुस्कान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ समारोह स्थल पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण इस बेड़े को रवाना कर रहे हैं। 108 आपातकालीन एम्बुलेंसेस वाहनों का संचालन और अब इस बेड़े में तकरीबन 889 एम्बुलेंसेस शामिल की जा चुकी है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार माननीय, और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों से राजविका प्रदर्शनी का अवलोकन करने का आग्रह है। नहीं क्या जरूरत है? नहीं वहां से आएगी ना, पोडियम से बोलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हम नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में महिला शक्ति की गूंज होनी चाहिए। आज उन्हीं को समर्पित दिन है, तो क्यों ना आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ गूंजे और इन्हीं तालियों का सिलसिला लगातार आप जारी रखिए। और हम स्वागत कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री गजेंद्र सिंह खिंसर जी का। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान मदन दिलावर जी का। और माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महोदया डॉक्टर मंजू वाघमार जी का। देवियों और सज्जनों, आप भी इस उत्सव में प्रतिभागी हैं, तो आइए तालियों का जय घोष पुनः हो और पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ मिलकर मनाएं इस राज्य स्तरीय समारोह का। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए निस्संदेह आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने का, उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का, उनके आत्मविश्वास और उनकी सफलताओं का जय घोष करने का है। पूरी दुनिया में ग्लोबल सेलिब्रेशन, तो हम भारतीय जो वैसे भी उत्सव धर्मी है, भला कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्हें सभी का भाव विह्वल स्वागत करते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में
अब सभी मंचस्थ अतिथियों से सम्मान के साथ, आदर के साथ आग्रह करेंगे कि आइए अपने मन मंदिर को हम शुद्ध करें और दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। प्रकाश जीवन में वरेण्य है। महान भारतवर्ष की ज्योतिर्मय आकांक्षा चिरंतन है, अनादिकाल से चली आ रही है ये मांगलिक परंपरा। अंधियारे को हराती, दिए की बाती और उजालों का वरदान ढूंढ लाती। दीप प्रज्वलन के साथ ही हम सभी ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का जीवन उजियारे की ओर बढ़े। मंचासीन गणमान्य अतिथियों का। देवी और सज्जनों, आइए पुनः आपकी तालियों के साथ अतिथियों के स्वागत की परंपरा, ये आपकी सहभागिता अंत तक बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो जो आजीविका की सुरक्षा सखियां हैं, उन्हें जो स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं हैं, इन्हें पुलिस द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है और आज के समारोह में यही मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने जा रही हैं। सुरक्षा सखियां, आपको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि आज हमारे प्रदेश राजस्थान में 3.5 लाख सुरक्षा सखियों, जिनमें ग्राम सुरक्षा सखियां भी शामिल हैं, उनका नेटवर्क है। सबसे पहले हम आग्रह कर रहे हैं सुरक्षा सखी राजविका मनप्रीत कौर से, आप कृपया मंच पर पधारें और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत सत्कार करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको हम ये भी बता दें कि आज ये फ्लोरल ग्रीटिंग्स के साथ जो स्टॉल भेंट किया जा रहा है, वो इनके हुनर की ही बानगी है। राजविका महिलाओं की ये हस्त निर्मित स्टॉल्स है और विशेष रूप से आज के अवसर के लिए इसे तैयार किया गया है राजविका बहनों द्वारा और इन्हें भेंट किया जा रहा है मंचासीन अतिथियों का। अब हम अगला आग्रह करें माया देवी जी से, आप पधारे और माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा श्रीमान मदन दिलावर जी का स्वागत करें। माया देवी जी। फूलों से स्वागत सुरक्षा सखियों द्वारा और ये जो स्टॉल है ये राजविका बहनों द्वारा आज के लिए तैयार किए गए हैं। लक्ष्मी दादीच जी अब आए और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह खेमसर जी का स्वागत, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करें और स्टॉल भेंट करें। और अगला आग्रह हम कर रहे हैं लाखनती जी से, आप माननीय राज्य मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास डॉक्टर मंजू बागमार जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर और ये हस्त निर्मित राजविका बहनों द्वारा जो ये निर्मित स्टॉल है इसे भेंट कर स्वागत करें। ज्योति जी और पाना कंवर जी से भी आग्रह
आज के इस समारोह में हमारे साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह जी हैं। उन्हें भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये सुरक्षा सखियां इन्हें फूलों के माध्यम से बधाई दे रही है और ये हस्त निर्मित स्टोल भेंट कर रही है। और इसी कड़ी में आग्रह ज्योति जी से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्राम विकास एवं पंचायती राज राजस्थान श्रीमान अभय कुमार जी का पुष्प भावित स्वागत और स्टोल भेंट किया जा रहा है। आभार। और अब हम अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमान अभय कुमार जी से गुजारिश करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए। सर्वप्रथम मैं वीसी के माध्यम से जुड़े माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं मंच पे उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय, हमारी माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी का इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। सर, ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग ने आयोजित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि राजीविका में सर आज की तारीख में 46 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनको 3,85,000 से अधिक एसएचजीज में संगठित किया हुआ है और ग्राम स्तर पर 29,000 से अधिक वीओज ग्राम संगठन के रूप में संगठित हैं सर, तथा 996 यानी करीब 1,000 क्लस्टर लेवल संगठन है। और ये संगठन सर आज की तारीख में कोऑपरेटिव एक्ट में पंजीकृत हैं। इस प्रकार से सर राजीविका से, जिनके आपने सुरक्षा सखियों से अभी सामने आए थे, 46 लाख महिलाएं सर सहकार आंदोलन से राजस्थान में जुड़ी हुई हैं सर। राजीविका से जो ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं सर, वो हर सप्ताह नियमित रूप से बैठक करती हैं, नियमित बचत करती हैं सर, इंटरलोनिंग करती हैं, वसूली करती हैं आपस में, और उनकी प्रोसीडिंग्स लिखित रूप में लिखती हैं सर। हर सप्ताह ये बैठक होती है। और ये जो इनकी ये बैठक है, नियमित बैठक, ये ग्राम संगठन स्तर पे और सीएलएफ स्तर पे भी होता है। और इनका जो चुनाव है सर, इनके जो बायलॉज बने कोऑपरेटिव एक्ट के तहत, वो भी नियमित रूप से ये संपन्न कराती हैं। ये जो महिलाओं का हमारा संगठन है सर, ये महिलाओं की है, महिलाओं द्वारा संचालित है और महिलाओं के लिए है। ये सही रूप से आपकी जो जनतंत्र की भावना है सर, उसको ग्रास रूट्स में साकार कर रही हैं। और इनकी ये जो संगठन है सर, ये इतनी इसमें शक्ति है कि इनकी आपस की जो वसूली है सर, वो 99% से ज्यादा है। और ये आपस में 6,170 करोड़ रुपए का सर लेन देन खुद करती हैं सर। और ये जो राशि है वो निरंतर बढ़ रही है। ये जो अब एसएचजी से लेके सहकारिता में जो एक महिला निधि है सर, इन्होंने जो सीएलएफ से, उन्होंने कोऑपरेटिव एक्ट में सर एक महिला निधि का भी गठन किया है सर। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो एपेक्स बैंक है उसमें हमारी इस महिला निधि को मान्यता मिल जाए सर। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सर है, वो सीएलएफ जो है उनको लोनिंग कर सके। इससे ये जो संगठन है सर और आगे बढ़ेगा, सशक्तिकरण और आगे बढ़ेगा सर। तो जो एसएचजी से महिला निधि का जो हमारा आर्थिक सशक्तिकरण का ये प्रयास है, जो महिलाओं ने संभाल रखा है, इसमें सर 50,000 महिलाएं इसको संचालित करती हैं। जो भी सीएलएफ की सदस्य हैं, वो पशु सखी हो सकती हैं, कृषि सखी हो सकती है, उद्यम सखी हो सकती है, बीसी सखी, डीजी पे सखी, डेटा एंट्री सखी। और इतना ही नहीं सर, आपने ये देखा सर, ये 3,42,000 सुरक्षा सखी सर एक तरह से हमारे पुलिस विभाग और सुरक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। पुलिस विभाग ने इनका प्रशिक्षण दिया है सर। ये अन्नपूर्णा रसोई चलाती हैं। 5,800 से अधिक जो बीसी सखी है यानी बैंक सखी है, वो लेन देन के लिए गांव में मदद करती हैं। जिस क्षेत्र में सर आरसीडीएफ और हमारे कोऑपरेटिव डेयरी नहीं पहुंच सकता है,
वहां पे 29,000 परिवारों को जोड़ के इन्होंने उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी भी चला रखा है और 1,39,000 ट्राइबल महिलाओं को बंधन से जोड़ रखा है। अंत में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा सर कि आज की तारीख में हमारे पास 2,80,000 लखपति दीदी हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस से, आप लोगों के सहयोग से, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हम इस आगे जो इनकी विकास यात्रा उनको ले चलें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका है सर। आज हमें देख रहे हैं विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार कराने का, इसे हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए। सर जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और आज के इस समारोह में अब हम सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय राज्य मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू बागमार जी को। एक सक्षम नेत्री और महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री की बागडोर आपके हाथों में। आइए और आज के इस अवसर पर हमें उद्बोधन प्रदान कीजिए। सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिला सशक्तिकरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल रूप से उपस्थित हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और इस समारोह में उपस्थित विभिन्न विभागों से पधारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी, सभी बहनों एवं समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस शिवरात्रि के अवसर पर भी सभी को विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिवस विश्व के कई देशों में महिलाओं द्वारा उनके अधिकारों के, मुख्यतः मतदान के अधिकार को प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्षों का प्रतीक है। हमारे लिए गौरव की विषय है कि भारत में महिलाओं को मत डालने का अधिकार आजादी के साथ ही मिल गया था। यह दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन भी है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये मानती हूं कि फिर भी अभी बहुत कुछ करना अपेक्षित है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ उनकी महिलाओं एवं बेटियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। आज इसी का परिणाम है कि देश ही नहीं, प्रदेश में लिंगानुपात एवं बालिका शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख से भी अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए हम 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरा ये सौभाग्य है कि महिला एवं बाल विकास ने मुझे प्रदेश की माताओं, बहनों एवं बेटियों के सशक्तिकरण हेतु अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके लिए मुझे बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बालिकाओं की शिक्षा, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के दायित्व को समझते हुए हमने गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए के सेविंग प्लान दिए जाने का संकल्प लिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जाने के प्रावधान को हमारी सरकार ने बढ़ाकर 6,500 रुपए किया है। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी को आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र होगी। विभाग में कार्यरत
समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10% की वेतन वृद्धि की जा रही है। लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं संचालित है, जिसमें किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान में योजना के प्रारंभ में जहां जन्म में लिंगानुपात 928 था, 929 था, वो अब बढ़कर 946 हो गया। शिक्षा से वंचित रही बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा हेतु योजना है। योजना के इस वर्ष 77,000 महिलाएं एवं बालिकाएं लाभान्वित हो रही है, जिससे समाज में लड़के व लड़कियों में समानता ही लाई जा रही है। उद्यम योजना प्रोत्साहन द्वारा हुनरमंद महिलाएं स्वयं सहायता समूह को उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण व 25 से 30% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2023-24 में महिला उद्यमिता से जुड़े 80.52 करोड़ के ऋण आवेदन बैंकों को स्वीकृति हेतु भिजवाए जा चुके। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के उद्देश्य से निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर प्रशिक्षण व निःशुल्क RSCFA वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण द्वारा इस वर्ष 75,000 महिलाएं बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बदलते हुए इस दौर में प्रदेश की बालिकाएं और महिलाएं अंग्रेजी शिक्षा से लाभान्वित करने के लिए निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रशिक्षण योजनाएं संचालित है, जिसके तहत 4,000 महिलाएं एवं बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। हुनर को निखारने और अवसर प्रदान करने का कार्य कौशल सामर्थ्य योजना के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से इच्छित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विवाहों में फिजूल खर्चों को रोकने, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी कुरीति को हतोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़ा राशि के 75,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय योजना, स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अमृता हाथ जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में जब भी किसी बच्ची या महिला के विरुद्ध किसी अपराध की घटना होती है, तो पीड़िता को सुरक्षा, सहायता व न्याय दिलाने में तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा से संरक्षण हेतु राज्य में वन स्टॉप सखी सेंटर एवं 246 पुलिस सर्किलों पर महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्रों के साथ साथ 181 महिला हेल्पलाइन का संचालन विभाग द्वारा निरंतर किया जा रहा है। महिलाओं की माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की संपूर्ण बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी फ्री नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। राज्य में वितरित किए जा रहे फ्री सैनिटरी नैपकिनों के अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए राज्य की सैनिटरी नैपकिन अपशिष्ट प्रबंधन नीति शीघ्र ही जारी की जा रही है। इन सभी योजनाओं कार्यक्रमों के से महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम सब महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रयासरत रहेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां बच्चियों को समान अवसर व सुरक्षित वातावरण मिले। जब एक ऐसा होगा तभी महिला दिवस अपनी वास्तविक सार्थकता को प्राप्त करेगा और वह दिन अवश्य आएगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी उम्मीदों की आस हो, हर जीवन का तुम आधार हो। उठो, अपने अस्तित्व को खुद संभालो और एक ही दिन नहीं, हर दिन को नारी दिवस बना लो। पुनः सशक्त नारी सशक्त समाज के नारे के साथ मैं आप सभी को पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और यही कहना चाहूंगी कि जहां यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र नमते देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। तो मेरी आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, आज नारी शक्ति को समर्पित दिन है, तो एक बार पुनः जोरदार तालियों की गूंज यहाँ लगती रहे, जिससे सभी का उत्साह बना रहे और
प्रदेश में जनसेवा से जुड़े अहम विभाग की कमान आपके हाथ है माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी। प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसी सोच के लिए संकल्पित है और आपसे आग्रह है, कृपया समारोह को संबोधित करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो आज वीसी से हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों। मंच पे विराजमान हमारे डिप्टी सीएम साहब बैरवा साहब, हमारे वरिष्ठ मंत्री जी शिक्षा मदन जी दिलावर साहब, हमारी मंजू जी बागमार राज्य मंत्री महिला बाल विकास चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभ्रा जी और एसीएस अभय कुमार जी, यहाँ विराजमान सब नारी शक्ति बहनों और बच्चियों, सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जितने भी पुरुष यहाँ विराजमान है प्लीज नोट। एक इंग्लिश कहावत और है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ एंटायर जनरेशन। ये एक बहुत ही सच्ची कहावत है। राजस्थान का इतिहास प्रमाणित करता है कि हमारे यहाँ इतिहास में एक बहुत मानी जानी हमारी देश की धरती में जन्म लिया पन्नादाई जी, हमारी भक्ति में मानवी मीराबाई जी, और वीरता में हाड़ी रानी जी, और हमारे भारत के इतिहास में देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब वो छोटे थे उनको लड़ाई लड़ना जो है उनकी माता जीजीबाई ने सिखाया। वीर दुर्गादास जी जो थे उनकी माता जी चेत कंवर ने उनको वॉरफेयर सिखाया कि युद्ध कैसे लड़ते हैं, और ये लोग बहुत वीर योद्धा हमारे इतिहास में उतरे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारी सिटीजन, हाईएस्ट सिटीजन जो है हमारे देश की, हमारी राष्ट्रपति जी महिला, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिसके पास हमारे देश की पूंजी की चाबी है, निर्मला जी महिला, और सबसे बड़ी बात है कि आगे भविष्य के अंदर जो महिलाओं को एक बहुत भारी जो शक्ति मिलने वाली है वो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो है, जिसमें 33% रिजर्वेशन जो है विधानसभा लोकसभा में हमारी मातृशक्ति को मिलेगी, वो एक बहुत ही इतिहास में एक नया मोड़ आएगा। और हमें मालूम नहीं, हम इतने यहाँ मंत्री बैठे, हमारा कितने का पत्ता कटेगा हम भगवान ही जानता है। 33% रिजर्वेशन। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज महिला बाल विकास विभाग को खाली एक ही लेडी मंत्री नहीं दी, बल्कि हमें दो दे दी। आज दोनों दिया कुमारी जी और मंजू जी आपकी 2 मंत्री हैं आपके इस विभाग के अंदर। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो आज जो गाड़ियों का रोल आउट हुआ, एक महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड जो गाड़ी है आपकी, वो आपको महिलाओं को जो है कोई भी उत्पीड़न हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आपकी सेवा में रहेगी। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
एक प्रेरणा ली थी कई साल पहले कि हमारी गांव में हमारी जो औरतें हैं वो लकड़ी जलाकर आपके जो गोबर की जिसको हम थेपड़ी कहते हैं वो जला जलाकर फूंक दे देकर अपना खाना बनाती है। उन्होंने ये योजना जो है उज्जवल योजना कि मैं हर नारी को इस देश के अंदर गैस से वंचित नहीं रखूंगा, ताकि इनकी जो बीमारियां जो आपके फेफड़ों के अंदर धुआं जाता है, आपकी आंख खराब होती है। और आज वो सक्षम योजना जो है हमारी सब नारियों के पास आज पूरे देश के अंदर गैस का सिलेंडर है। ये प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक और बड़ी जो योजना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे सहन नहीं होता जब मैं धानियों में दूर दराज जहां पर खेतों के अंदर नारी जो है अपना मटका लेके तालाब में जाती है या वाटर सोर्स में जाती है, मुझे बहुत दुख लगता है। तो जो योजना है हर घर नल, इसके अंदर हमें उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि हर औरत बिना इधर उधर गए अपने घर के अंदर अपना मटका और अपना पानी भर सकेगी। ये योजना भी अब बहुत तेजी पे है। हमारी सरकार जो है हमारे कार्यकाल में इसको हर घर नल जो योजना एक इतनी बड़ी योजना है इसको सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करेगी। हमारे मेडिकल एंड हेल्थ में जो माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य, इसके अंदर बहुत अभी चेंज आएगा। हम इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के मॉडल भी देख रहे हैं और इसका जो है हम इसको बहुत सफल बनाएंगे। आज जो भी गर्भवती औरत है गांव के अंदर जहां पर सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, हम उनको कूपन्स देंगे कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर वो सोनोग्राफी कराकर और वो निःशुल्क सोनोग्राफी कराकर अपनी प्रेगनेंसी के अंदर 2-3 बारी करा सके। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है और उसका भी आज श्री गणेश हो गया है। एक हम बहुत बड़ी प्रयत्न करने वाले हैं, तो हम उसकी शुरुआत अभी उसकी स्टडी करके हम करेंगे। हमारे जो जनसंख्या है 70% जो है गांव में रहती है और उस 70% के अंदर 45% जो है वो हमारी महिलाएं हैं। आज हम महिलाओं की गांव के अंदर सबसे भारी जो डेथ्स होती है वो या तो आप उनकी ब्रेस्ट कैंसर से होती है या सर्वाइकल कैंसर से होती है। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि गांव के अंदर गायनोकोलॉजिस्ट और मोबाइल वैन जिसके अंदर ये जो पैप स्मीयर और मैमोग्राफी जैसी इक्विपमेंट लगा के गांव के अंदर हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हम उनका जो है ये कैंसर की नौबत नहीं आने दें। और इसके लिए हम एक बहुत भारी प्रयत्न करने के लिए हमारी योजना अभी अंडर डिस्कशन है। मैं एक बारी फिर महिला बाल विकास विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपने यहाँ आमंत्रित किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया सब अधिकारीगण को, और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि आप इतने बुखार में आपके कोविड की बीमारी के अंदर आपके हाथ पांव भी दर्द हो रहे हैं, आप वर्चुअल मीटिंग के अंदर आप आप हमारे सामने हमारे दिख रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और ये योजनाओं के अंदर जो आपकी छत्र छाया है आपके नेतृत्व में हम अगले 5 साल के अंदर महिलाओं के लिए हमें बहुत कुछ करना है और हम करके बताएंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री महोदय का। जीवन का आधार विस्तार नारी, समाज की सच्ची शिल्पकार नारी और स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की अहम जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय श्रीमान मदन दिलावर जी के कंधों पर, और अब उनसे आग्रह कृपया आज के समारोह में अपने प्रेरक विचार व्यक्त करें। माननीय। भारत माता की, भारत माता की। महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर वर्चुअल जुड़े राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी,
मंचस्थ विराजित महिला बाल कल्याण विभाग की राज्य मंत्री महोदया, चिकित्सा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बहनों, भाइयों और मित्रों, ये आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां महिलाओं का अनादिकाल से सम्मान होता आया है और सशक्तिकरण रहा है। ये सच है कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को महिला दिवस की घोषणा की और ये इसलिए हुआ कि अति विकसित राष्ट्रों में महिलाएं अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और संघर्षों का एक प्रतिफल ये रहा कि कुछ उनको अधिकार मिले और उसी की श्रृंखला में आज हम सब महिला दिवस मना रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का निरंतर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश अनादिकाल से महिलाओं का सम्मान करता आया है और हमारे यहाँ तो हमारे महापुरुषों ने यह भी कहा है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है या जहां महिलाएं पूजनीय मानी जाती है वहां देवता निवास करते हैं। हम सरस्वती माँ की बात करें, चाहे हम सीता माता की बात करें, तो आपने देखा होगा कई हमारे जो महान माताएं हुई हैं, सीता माता को हम सीताराम कहते हैं, पहले ये राधे की बातें आते तो राधे श्याम कहते हैं, यानी कृष्ण भगवान का नाम पीछे आता है। ऐसे अनेक बार, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को स्वच्छ सम्मान हमारे देश में रहा है, परंतु कुछ काल ऐसा आने के कारण से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें ह्रास हुआ है और उसको पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम कुछ वर्ष 1-2 शताब्दी के पहले जाए, तभी आपने देखा होगा झांसी की महारानी, हमने सबने नाम सुना है। हमारी क्षत्राणी हाड़ा रानी का नाम हम सबने सुना है, हमने पन्नाधाय जी का नाम सबने सुना है। त्याग की प्रतिमूर्तियां हमारे यहाँ बहुत रही हैं, इसलिए निरंतर हम उनका सम्मान करते आए हैं। ताकतवर हमारा देश में यही रही है, हम सबकी जननी, यानी हम सबको इस धरती पर लाने वाली माँ, हमको जन्म देने वाली माँ, जो हमारी माँ होती है, वो सबसे सम्मान्य होती है। इसलिए ये कहना कि कुछ राष्ट्रों ने महिला दिवस मनाकर ही महिलाओं को सम्मान देने की काम किया होगा, ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों और पूर्वजों ने बहुत अनादिकाल से कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि अब निरंतर हमारी बहनें अवसर देने के कारण से निरंतर आगे बढ़ रही है। आज लड़ाकू विमान वो उड़ा रही है, आज वो जल थल हो या नभ हो, सब में अपना परचम फहरा रहे हैं। सेना में भर्ती होकर के आतंकवादियों से, आतंकवादी उनका लोहा मान रहे हैं, आतंकवादी उनसे डरते हैं, मौका मिलता है तो उनको हरा करके और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सीमाओं की पूरी तरह से सुरक्षा में कटिबद्ध है, इसलिए हम सब लोगों को माताओं का सम्मान करना चाहिए। सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकारें पूरी तरह से, सब तरह से, आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, सब दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने का यत्न कर रही है। भारत सरकार में आप देखते हैं, पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया महिला है। वित्त मंत्री राजस्थान की हो या केंद्र सरकार की, वो भी महिला है। इसलिए हम सब लोगों को अब आवश्यकता इस बात की है कि जो कमजोर महिला है उनको भी उनका भी सशक्तिकरण करना है। कमजोर महिलाओं को, मेरा मतलब ये है कि जो आर्थिक दृष्टि से, कुछ सामाजिक दृष्टि से, उनको भी सशक्त करने के लिए सरकारें आर्थिक दृष्टि से उनको उन्नयन करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं समझता हूं ये उन्नयन करने का काम निरंतर बढ़ता रहेगा और जो सपना हमारे महापुरुषों ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे नायकों ने सोचा है वो पूरा होगा।
इसी के साथ पुनः मैं महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और आज के इस समारोह में मंचासीन है हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। आपसे सादर अनुरोध, कृपया आज के समारोह में हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आज महिला दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान सम्मान्य कैबिनेट के मंत्री और वरिष्ठ हमारे मदन दिलावर जी, वो कई काम से जा रहे हैं। सम्मान्य कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य गजेंद्र जी खींवसर, हमारे बीच में विराजमान हमारी बहन राज्य मंत्री मंजू बागमा जी, और मंच पर विराजमान श्री सुब्रत सिंह जी, श्री अभय कुमार जी, और सामने विराजमान सभी भाई और बहनों। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अभी आप सभी ने बताया कि नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से हम नारी का मान और सम्मान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत के इसे पावन धरा को, इस पावन धरा पर नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो स्वास्थ्य नरम है लेकिन फिर भी हमारे बीच में नारी सम्मान के लिए वो जुड़े हुए हैं और अनेक योजनाओं को नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए आगे हमारी छात्राओं को स्कूटी वितरण और साइकिल वितरण करने के लिए वो हम सबसे जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी उन छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए, उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए जो इन योजनाओं के जरिए लाभ देकर निश्चित रूप से वो आने वाले भविष्य में हमारे इस देश की गौरव और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो विकसित भारत बनाना है, उसमें योगदान इन महिला शक्ति का निश्चित रूप से होगा। आज अनेक योजनाओं के तहत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति महिला है और उसे महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण पेश किया है, और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में रखी है। चाहे वो साफ सफाई से लो, चाहे हमारे घरेलू गैस कनेक्शन से लो, चाहे शौचालय से लो, लेकिन चाहे बैंक में खातों से लो, लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं
आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम नारियों का सम्मान करें और नारियों को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लोकसभा और विधानसभा में जो नारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और अभी कुछ समय से ही 2-3 महीने का पीरियड हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इन 3 महीनों में जो नवाचार करके और जो योजनाएं लाकर और महिला को एक संबल प्रदान किया कि आपके रसोई गैस में 50 रुपए की उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने छूट दी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार और केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए हमेशा उनके उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। आज भी इन योजनाओं के माध्यम से जितने भी जो योजनाओं के माध्यम से हमने स्कूटी और साइकिल वितरण किया, जो निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य होगा। आज ये प्रोग्राम आप सभी ने इसमें शरीक हुए, निश्चित रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके एड्रेस के लिए। लीडरशिप और कॉम्पिटेंस का कोई जेंडर नहीं होता, इस बात को रीडिफाइन करती है हमारे प्रदेश की सक्षम नेत्री जो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जो हमसे वर्चुअल जुड़ी हैं, दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी में प्रेरक ऊर्जा का संचार करें, अपनी बात रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और प्रत्यक्ष रूप से मैं वहां नहीं हूं क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और महाशिवरात्रि पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच कुछ ही देर में उपस्थित हमारे बीच हमको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री हैं, आदरणीय श्री मदन दिलावर जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, आदरणीय डॉक्टर मंजू बागमार जी माननीय राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, श्री अभय कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित वीरांगनाएं बहनें सभी जो हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है इस कार्यक्रम में, स्वयं सहायता समूह के सभी कार्यरत बहनों, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी बहनों और यहाँ उपस्थित समस्त नारी शक्ति को मेरा नमन। और आप सभी को एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, बहुत विस्तार से आपको सारी जानकारियां दी। आज क्योंकि मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हूँ, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की, और मुझे लगता है कि सबसे अगर किसी ने हमको इस बात की प्रेरणा दी है और किसी ने इस बात की शुरुआत की है इस युग में, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, घर घर जल पहुंचाने की बात करें, आवास योजना की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, हर योजना का अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिला है तो माताएं बहनों को। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमको 33% आरक्षण दिया है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, केंद्र सरकार की देन।
तो सबसे बड़ा हमारा अगर कहीं भी हमारा दायित्व बनता है तो आज हम सभी को उनका धन्यवाद भी देना चाहिए। और मैं तो मानती हूँ उनका जितना हम आभार प्रकट करें उतना कम होगा। इतना कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार को हमको दिया है। आज जो कार्यक्रम है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारे कार्यक्रम है, जिसमें हमारा कार्यक्रम में जो शुभारंभ होंगे, महिला निधि मोबाइल का आज ऐप का शुभारंभ किया जाएगा, वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। आज जो लोकार्पण कार्यक्रम है, महिला कॉलेज छात्रावासों और पुनर्वास गृह का लोकार्पण, इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। पुलवामा में शहीदों की वीरांगनाओं को फ्लैट आवंटन पत्र वितरण, राजीविका की स्वयं सहायता समूहों को वितरण, स्कूटी वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरण एवं माँ कार्ड व नियुक्ति पत्र वितरण के लिए बधाइयां बहुत बहुत आपको। एम्बुलेंस वाहन और साइकिल वितरण किया जाना भी आज बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि जब से हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह इन 2 महीनों में महिलाओं को इतना कुछ दिया है, सौगातों पे सौगातें दी, मैं उनका विवरण थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहूंगी। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी राज्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से पूरी बातें रखी है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना कुछ दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत आज आभार प्रकट करना चाहूंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता करते रहते हैं कि कैसे हम हमारी बहनों को और सशक्त बनाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। इसके लिए डिजिटल शिक्षा के लिए RSCFA का प्रशिक्षण, शिक्षा सेतु योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना, अमृत हाट, उड़ान योजना, महिलाओं की सुरक्षा हेतु वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, महिला सुरक्षा सहायता केंद्र, महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये इसमें बेटी के जन्म पर सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। लखपति दीदी योजना की राशि को बढ़ाकर 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है, हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि को बढ़ाया गया। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग व शिविर आयोजित। लाडली सुरक्षा योजना में महिला छात्रावासों और कॉलेजों में CCTV कैमरा लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अविवाहित महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खोला और 10% मानदेय बढ़ाया। 6,204 आंगनबाड़ियों को क्रमोन्नत किया। ये भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है, जो कि राजस्थान सरकार ने इन 2 महीनों में किया है। एक बार मैं फिर से आप सभी को बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ और एक बात कहना चाहूंगी कि ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। सरकार अपनी ओर से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारे प्रयास कर रहा है कि हम हमारी बहन बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन जब तक हम हमारे घर से बदलाव नहीं करेंगे तब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, समाज में बदलाव नहीं आएगा। सभी से निवेदन, हमारे बेटों को हम बहुत सारे अवसर देते हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करें। जब बेटों की बात आती है तो हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं पर जब हमारी बेटियों की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। तो आप अपनी बेटियों को भी बेटों के समान अवसर दे, अपॉर्चुनिटी दे और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम आपके संबोधन के लिए। देवी और सज्जनों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कुछ सौगातों का, उनके शुभारंभ का। सबसे पहले हम आपको बताएं, आज के इस अवसर पर महिला निधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला निधि जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन अपना ऐप इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ये एक सुरक्षित मोबाइल ऐप है और इसके के साथ इसका संचालन हो सकता है। और अब माननीय से पुनः अनुरोध, कृपया वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ करने का कष्ट करें। महिलाओं को चिकित्सीय, पुलिस, विधिक, कानूनी सहायता या कोई परामर्श या उनके आश्रय के संबंध में किसी प्रकार की सहायता चाहिए, उसके लिए ये वन स्टॉप सेंटर योजना और आज निवाड़ी, आमेर, फलौदी में ये अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर्स इनका शुभारंभ। आभार माननीय। और आज के इस समारोह में मां वाउचर योजना का भी शुभारंभ माननीय के कर कमलों से किया जा रहा है। पुनः अनुरोध आपसे, इस योजना का विवरण कुछ यूं है कि महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें किसी भी प्रकार की अगर जांच करवानी है, सोनोग्राफी या गर्भवती महिलाओं के लिए जो अन्य निशुल्क जांच सेवाएं हैं वो इस वाउचर के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को ये सौगात, निजी सोनोग्राफी केंद्रों को बैंक खातों में नियत राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इस योजना में 12 भरतपुर फलौदी से इसका शुभारंभ भविष्य को आकार देती है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार। चिकित्सकों द्वारा गर्भकाल की दूसरी और तीसरी तिमाही में दी जाती है सोनोग्राफी जांच की सलाह। सभी गर्भवती महिलाएं यह जांच निशुल्क करा सकें, इसके लिए प्रारंभ की जा रही है मां वाउचर योजना, जिसमें सोनोग्राफी की सुविधा राजकीय चिकित्सा केंद्रों के साथ अब पंजीकृत निजी केंद्रों के माध्यम से भी निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए संबंधित केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वाउचर की एक प्रति पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर देकर निशुल्क जांच कराई जा सकती है। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा वहन और प्रति माह 30,000 गर्भवती महिलाओं को दी जा सकेगी राहत। डबल इंजन सरकार का संकल्प, आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मां वाउचर योजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय का बहुत बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल लोकार्पण भी होगा। सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा निर्मित 4 महिला कॉलेज छात्रावासों के लोकार्पण के लिए माननीय से अनुरोध। वर्चुअल से दूर दराज के जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवार की छात्राएं हैं आसानी से अध्ययनरत हो सकेंगी। इसी श्रृंखला में अगला अनुरोध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 3 पुनर्वास गृह के लोकार्पण का। राज्य में बेघर कामकाजी महिलाएं जो हैं असहाय निराश्रित, उनके लिए ये सौगात मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। 75 महिलाओं की क्षमता वाले ये पुनर्वास गृह बनाए गए हैं। कुल 45 गृहों की स्थापना की गई है। भरतपुर और शेष अन्य 26 जिलों के लिए एक मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। पुनः आभार माननीय इनका लोकार्पण करने के लिए। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में जो सबसे संवेदनशील कड़ी है वो है पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को क्रेडी की ओर से कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उन्हें घर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और अब उसी का समय है। इसे संचालित करने के लिए हम आग्रह करेंगे श्री विक्रम सहगल महानिरीक्षक महोदय राजस्थान सीआरपीएफ, कृपया आप भी मंच पर पधारें। श्री विक्रम सहगल जी महानिरीक्षक राजस्थान सेक्टर सीआरपीएफ। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को फ्लैट के आवंटन पत्र सौंपे जा रहे हैं समारोह में क्रेडी द्वारा। और सबसे पहले शहीद सिपाही जीडी भागीरथ सिंह, उनकी वीरांगना मंच पर आमंत्रित हैं। श्रीमती रंजना
देवी। 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है। उन अमर जवानों की अमर सपूतों का देश सदैव ऋणी रहेगा। उन्हें शत शत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शहीद सिपाही जीडी जीत राम, आपकी वीरांगना श्रीमती सुंदरी देवी। शहीद हवलदार जीडी हेमराज मीणा की वीरांगना श्रीमती मधुबाला मीणा। ये सभी पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त हुए थे और हम सब इनके ऋणी हैं। शहीद सिपाही जीडी रोहताश लांबा, श्रीमती मंजू जाट। महिला शक्ति की गूंज का दिन है तो आपकी तालियों का उद्घोष भी और शुभकामनाएं प्रेषित करिए इन वीरांगनाओं को। इसी कड़ी में मंजू जाट जी के बाद आग्रह श्रीमती मोहिनी देवी, आप शहीद हवलदार नारायण लाल गुर्जर की वीरांगना है, मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रित। आप सभी जानते हैं 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में 39 जवान सहित हवलदार नारायण लाल गुर्जर भी सर्वोच्च आपने बलिदान दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। बहुत बहुत आभार। और अब समारोह में राजीविका बहनों को माननीय मंचासीन अतिथियों के द्वारा 100 करोड़ रुपए के चेक का वितरण, ये एक रेप्लिका भेंट किया जाएगा प्रतीकात्मक रूप से राजीविका बहनों को। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मीनू शर्मा और इंदिरा शर्मा सभी राजीविका बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये चेक रेप्लिका प्राप्त कर रही है। महिलाओं को आसानी से ऋण मिले, इसके लिए ये 100 करोड़ रुपए की राशि का चेक इन दोनों प्रतिनिधियों ने प्राप्त किया। और अब समय है, आपने देखा वो नजारा जो स्कूटी और ये प्राप्त की थी साइकिल्स बच्चियों ने, उन्हीं की चाबियां कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना की। सबसे पहले हर्षिता गुर्जर जो लाभार्थी है, राज्य सरकार की ये फ्री स्कूटी वितरण की योजना, होनहार छात्राओं को ये स्कूटी प्रदान की जाती है बेटियों की मेहनत को सम्मानित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। स्कूटी का परिवहन व्यय, बीमा और रजिस्ट्रेशन ये कार्यवाही विभाग के द्वारा ही की जाती है। जया सामरिया, बहुत बहुत बधाई, सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जया सामरिया। और इसके बाद पूजा भारद्वाज। पूजा भारद्वाज, अंजना भटेडिया ये प्राप्त कर रही है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी और देव नारायण स्कूटी योजना की ये एक सिंबॉलिक कीज इन्हें दी जा रही है। और भूमिका शंकर, तालियां कतई कमजोर ना पड़े आपकी, आप भी अपनी शुभकामनाएं इन्हें प्रेषित करते रहिए तालियों के माध्यम से। स्कूटी वितरण के उपरांत अब स्वायत्त शासन विभाग के जो पीएम आवास योजना के 2 लाभार्थियों को, आ जाइए, आप भी आ जाइए। जो लाभार्थी हैं वो तैयार रहे, दुर्गा देवी और बादाम देवी। इन सभी होनहार मेधावी छात्राओं को है आपकी तालियों की दरकार। बेशक ये है आपकी तालियों की हकदार
क्योंकि इन्होंने अपनी मेधा से ये प्राप्त की है। और अब पीएम आवास योजना शहरी, इसका चेक दुर्गा देवी और बादाम देवी प्राप्त करेंगी। महिला दिवस के मौके पर 5,245 महिला लाभार्थियों को बकाया किस्त के रूप में 25 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा उनके खातों में सीधी दी जा रही है। और ये लाभार्थी, 2 लाभार्थी बादामी देवी और दुर्गा देवी जी इसे मंच पर यहाँ प्राप्त कर रही है। अपना मकान बनवाने के लिए इस योजना के तहत ये किस्त दी जाती है। प्रतीकात्मक रूप से ये डमी चेक इन्हें प्रदत्त किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है मां कार्ड वितरण योजना और इसके तहत लाभार्थियों को जो केंद्र सरकार की आयुष्मान आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी का संचालित किया जाएगा प्रदेश के स्तर पे स्वरूप एकीकृत बीमा कर। और इसकी लाभार्थी सबसे पहले शारदा वर्मा। भजनलाल सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना से प्रदेश वासियों को मिल रहा है कैशलेस एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ। मां योजना में सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 1800 से अधिक पैकेज, 1700 से अधिक रजनी मल्होत्रा चिकित्सा संस्थानों में ले सकते हैं योजना का लाभ। अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज के कैशलेस इलाज में चिकित्सकीय परामर्श, जांच व दवाइयां शामिल। बोन मैरो, लिवर, किडनी, कॉकलियर इम्प्लांट एवं हृदय प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज का लाभ। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए डे केयर पैकेज की भी सुविधा शुरू। आप भी योजना में करवाएं पंजीयन और पाएं स्वस्थ जीवन। अगली बेनिफिशियरी है मनीषा बैरवा। मनीषा बैरवा अगली लाभार्थी के रूप में मंच पर आमंत्रित है तुलसी देवी जी। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मां कार्ड योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। और अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से नियुक्ति पत्र जो है मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त हुई है उनमें सबसे पहले सीमा यादव। खुशी का मौका है, राज्य मंडल ने बहुत ही कम समय में ये परीक्षा आयोजित कर इनका चयन किया है और इसके परिणाम जारी हो चुके हैं और ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है सीमा यादव। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 अधिकारियों को यहाँ ये नियुक्ति पत्र बेस डिग्निटरीज की ओर से सौंपे जा रहे हैं। सीमा यादव राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ये कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के नियुक्ति पत्र। मीनू चौधरी, बेशक आप भी इन्हें लगातार तालियों से नवाज सकते हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करना अपने आप में बड़ा गौरव का क्षण है। उमा चौधरी, बहुत बहुत बधाई। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नियुक्ति पत्र। सलोनी मीना, साक्षी यादव, और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विधि अधिकारी के पद पर चयनित हुई है सीमा। Ladies and gentlemen, please put your hands together and express your best wishes to these young ladies. और अब महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चेक वितरण और इसके लिए 5 लाभार्थी मंच पर आमंत्रित हैं। इनमें सबसे पहले श्रीमती पार्वती देवी, बस्सी, जयपुर।
श्रीमती सरोज देवी जालसू, जयपुर। इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला आवेदक या जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें 50 लाख रुपए तक का ऋण, और अगर स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। श्रीमती सुमन रेगर, सुमन रेगर। इन्होंने प्राप्त किए श्रीमती लखनबाई और श्रीमती हेमलता मीणा ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इस योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि और दूसरी संतान केवल लड़की होने पर 6,000 रुपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत इन 5 लाभार्थियों को चेक वितरित किए जा रहे हैं और 2 लाभार्थियों को 6,000 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। और जिन्होंने ये प्राप्त की है राशि, सरोज देवी, सुमन रेगर, लखनबाई मीणा, हेमलता मीणा, नेहा शर्मा, अंजलि नीलम शर्मा, पायल, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। और एक बार आप सभी से अनुरोध, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, अनुशासित होकर बैठे रहें। और आइए आपकी तालियों के साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से अनुनय करते हैं आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में कृपया अपना प्रेरक उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को दिशा देने का कष्ट करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, प्लीज। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं मंचस्थ हमारे अतिथिगण, पीसी से के माध्यम से हमारे बीच में जुड़ी हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे माननीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी खीपसर साहब, माननीय हमारे मंत्री महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार जी, मंच पर विराजमान हमारे एसीएस अभय कुमार जी, एसीएस सुब्रा सिंह जी, और इस कार्यक्रम में जुड़ी सभी हमारे माता बहनें, मीडिया के हमारे सभी बंधु, मैं सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी जो हमारी बहनें जुड़ी हैं उनको, राजस्थान की पूरी नारी शक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का त्योहार है। इन दोनों के अवसर पर आज जिस तरह का ये कार्यक्रम है,
निश्चित रूप से अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। मैं सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर आज हम देखते हैं कि हमारी माँ हमारी सबसे पहले पाठशाला है। हमारी पहली पाठशाला हमारी नारी शक्ति होती है। आज कोई भी अगर काम होता है तो बिना मातृशक्ति के नहीं होता है। और आज व्यक्ति कितना भी बड़ा बने, लेकिन वो बिना मातृशक्ति के अधूरा है। बड़ा बनने में भी हमारी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस नारी शक्ति अपने आप में अद्भुत है और इस नारी शक्ति का सम्मान करना, इसको सुदृढ़ करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं। शिक्षा हो या खेल का मैदान हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी सफलता का झंडा गाड़ रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत चेक वितरण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को चेक एवं पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को फ्लैट आवंटन पत्र प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर महिला निधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जो ऋण लेने और भुगतान करने में मददगार साबित होगा। पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 3 स्टॉप सेंटर का शुभारंभ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कॉलेज, महिला छात्रावास और 3 पुनर्वास गृहों का लोकार्पण किया गया है। इन छात्रावासों का निर्माण कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में हुआ है। पुनर्वास गृह जोधपुर में और सीकर में बना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मतलब होता है माँ योजना, और ये माँ योजना हमारे सभी लोगों को कितना बड़ा आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से कार्ड और वाउचर का वितरण हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। बालिकाओं को स्कूटी वितरण का कार्य आज किया गया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महिला दिवस के अवसर पर लाभान्वित होने वाली इस नारी शक्ति को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने अपनी माता बहनों और बेटियों को जयपुर मेट्रो और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का उपहार भी दिया है। आज म्यूजियम, स्मारक, किलों में महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इसी तरह चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्कों में भी प्रवेश आज निःशुल्क रहेगा। मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने गैस सिलेंडर के मूल्य में 100 रुपए की छूट देने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इतनी बड़ी सौगात आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक बार आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि उन्होंने इतना बड़ा उपहार आप हम सभी को दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में सरकार बनने के साथ ही हमने महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल मिले, इसके लिए हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग ग्रांट प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 6,500 रुपए की है। मैं आपको और कहना चाहता हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, जो हमारी बहनें नीचे तक काम करती हैं, उनका 10% वेतन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार बालिकाओं, महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हमने किया है। प्रदेश के 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति भी हमने की है। 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित कर दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाडली सुरक्षित योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों, नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटे, इसके रोकथाम के लिए हमें उपाय किया है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में हम पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हम अपनी मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव तत्पर होकर कार्य करते रहेंगे। हमारी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना सुंदर भविष्य गढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से महिला उत्थान के लिए 2014 के बाद जो कदम उठाए हैं, और उन कदम भी उन्होंने किस तरह के उठाए हैं, उनको पता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोई सरकार का नियोजन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कि बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, इसके लिए भी काम किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लिंग अनुपात में कमी आना बड़े दुख का विषय था, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ सबसे कम बेटियां हरियाणा में थी, वहां से कार्य प्रारंभ करते हुए पूरे देश के अंदर यह कार्य किया। निश्चित रूप से बहुत भी सराहनीय कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन धन के खाते खुलवाने का काम किया। अरे हमको पता था कि महिलाएं हमारी बैंक में नहीं जा सकती थी, खाते की तो बात छोड़िए, बैंक के लिए दरवाजे भी बंद थे, तो हमारा ये काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आप देखेंगे कि हमारे गांव में जिस तरह से खाना बनाती थी हमारी बहनें, उसका भी नियोजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उज्ज्वला गैस के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, बात छोटी सी लगती है, लेकिन अगर हम कहते हैं, क्योंकि शहर में तो कई कई व्यवस्था होती थी, शौचालय बने हुए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारी माता बहनें शौच जाने के लिए रात्रि का इंतजार करती थी और सुबह रात्रि में शौच होकर आना पड़ता था। कितना बड़ा काम मानिए सम्मान देने का महिलाओं को किया है, घर घर में शौचालय बनवा करके उन्होंने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, सारी सुविधा है, राजस्थान की सरकार आपको देने में पूर्ण रूप से अग्रणी रहेगी। मैं आज के मौके पर आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जो हमने हमारे संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो हमने वायदे किए, हमने महिलाओं के लिए जिस तरह से जो भी वायदा किया है, हम सभी बहनों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे खुशी होती है लखपति दीदी का हमारा कार्यक्रम कितना योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कम से कम 11 करोड़ बहनें हमारी लखपति दीदी बने, वो योजना से जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप आगे आए, आगे आते हुए इस योजना से जुड़ करके हमारी उन बहनों को भी सशक्त बनाए जो किसी भी कारण से
वो गांव से घर से निकल नहीं पा रही हैं, उनको भी आगे लाने का काम करें। आज के इस मौके पर मैं पुणे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज जो हमारे भोलेनाथ की आज हमारे महाशिवरात्रि का त्योहार है और सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज व्रत रही होंगी। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आप सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम और जय नारी शक्ति। जय नारी शक्ति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। नारी शक्ति और सशक्तिकरण सुरक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए और हम सभी में विश्वास का संचार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आज का ये समारोह जो आप सभी की मौजूदगी से परवान चढ़ा, अब समापन बेला में आ चुका है और अब हम आग्रह कर रहे हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आगे आए। आज के इस समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़े परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वर्चुअल रूप से जुड़ी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर पधारे उप मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महोदया, एसीएस ग्रामीण विकास, सदन में पधारे अधिकारीगण, प्रबुद्धजन एवं मातृशक्ति, सभी का इस समारोह में पधारने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव और शक्ति दोनों के इस समारोह में आज नमन करती हूँ, जैसा कि सभी महानुभावों ने आज अपने वक्तव्य में कहा है। हम सभी हृदय से आभारी हैं प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो कि अपनी अस्वस्थता के बावजूद हमारे इस समारोह में लगातार जुड़े हुए हैं और हम सबके एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की गारंटी को साकार करने की दिशा में महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का जो संकल्प लिया है सर, उसे प्रतिबद्धता से सभी अधिकारी मंत्रीगण मूर्त रूप दे रहे हैं और हम बहुत गौरवान्वित हैं सर कि हम आपकी टीम में शामिल होकर आपकी संकल्पना को साकार कर रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित इस समारोह में आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन हम सब के लिए प्रेरणादायी है, पथ प्रदर्शक है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का भी, जो कि अपनी अस्वस्थता के बावजूद मैडम हमसे जुड़ी हुई हैं। आपके दूरदर्शी विजन से महिला एवं बाल विकास विभाग महिला कल्याण की नई इमारत लिख रहा है, नई इबारत लिख रहा है। हम आभारी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के, जिन्होंने इस समारोह में पधार कर हम सबको लीडरशिप दी है सर, और आपके महिला सशक्तिकरण के प्रति जो आपने संकल्प व्यक्त किया है सर, वह आगे आने वाले समय में राजस्थान को महिला विकास की दिशा में एक मॉडल स्टेट बनाने की संकल्पना को साकार करने में हमें आगे एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा। धन्यवाद सर। हमारे विभाग के, क्योंकि मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एसीएस हूं और हमारे विभाग के ही माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय जो यहाँ पधारे हैं सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आपके नित नेतृत्व और पथ प्रदर्शन के लिए। आपकी बातों से हमें लगातार आपकी संवेदनशीलता और आपके विजन का हमें आभास होता है सर, और हम पूरी तन्मयता से आपके जो विजन है उसको साकार करने के लिए संकल्पित हैं। आपने प्रदेश भर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज शुरू की गई मां वाउचर योजना और 40 नई एम्बुलेंस सहित
कई योजनाएं जो आपने आज हमें बताया भी सर, उसको हम साकार करने के लिए संकल्पित हैं। हम आभारी हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के, जिन्होंने अपना समय यहाँ दिया और उन्होंने स्कूल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की सोच के साथ भावी पीढ़ी को सुयोग्य एवं सुशिक्षित बनाने का संकल्प लिया है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति हमें बताई और अपना विजन बताया। हम आभारी हैं माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महोदया के। मैम, आपके महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मातृ शक्ति के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास हो रहे हैं और हम उसी दिशा में पूरी ब्यूरोक्रेसी साथ चल रही है। जैसा कि विदित है, देश और दुनिया में नारी शक्ति ने कुशलता, उन्नत दृष्टिकोण और मेहनत से सभी मिथक तोड़े हैं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया, महिलाएं आज उच्चतम पद पर पदस्थ हैं और सर आपके उसमें आशीर्वाद से मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश में महिला ब्यूरोक्रेट्स पूरी शक्ति से और पूरी तन्मयता से प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत हैं आपके आशीर्वाद से। यहाँ तक कि शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्सेस, महिला पुलिस, महिला चिकित्सक, महिला अभियंता, महिला प्रशासनिक अधिकारी सहित सभी महिला कार्मिक अपनी कौशल और कर्मठता से देश और प्रदेश के विकास में समान रूप से भागीदारी निभा रही हैं। समाज में आया ये सुखद बदलाव हम सबके लिए उत्साहजनक है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विजन है अमृत काल का, उसमें भी ये जो सशक्त मातृ शक्ति है, ये अपना योगदान पूरी तरह से दे, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं आभार व्यक्त करती हूँ ACS ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम विजुअलाइज किया और बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। सभी विभागों के अधिकारीगण और कार्मिक, पूरी मेहनत, परिश्रम और लगन से आपने इस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है और प्रदेश की महिलाओं को अनेक सौगात दी गई हैं। मैं मीडिया के सभी सम्माननीय प्रतिनिधियों को भी थैंक्स कहना चाहूंगी, जिसकी आपकी भागीदारी के बिना महिला कल्याण के इन प्रयासों को हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाते। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत आभार, क्षमा करें। Thank you, ma'am. And once again, thank you to all the day's dignitaries for making this occasion all the more very special for all of us. और मंचासीन अतिथि जब तक प्रस्थान करें, आप सभी अपनी जगह पर बने रहें और साथ ही आपको ये भी बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने सिटी बसों में और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। संग्रहालय हो, स्मारक हो, उन पे भी Your meeting has ended.